नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को बारामूला सीट के लिए नामांकन दाखिल किया है। उमर के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा के समक्ष अपना पर्चा भरा। श्रीनगर से बारामूला की ओर रवाना होते समय उमर ने कहा कि उन्हें प्रचंड बहुमत से सीट जीतने की उम्मीद है। इस सीट से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, स्वतंत्र उम्मीदवार इंजीनियर राशिद, पीडीपी के उम्मीदवार फयाज अहमद मीर सहित कुल 11 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। उमर ने इस दौरान भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की आदत है नफरत भरी बयानबाजी करने की। भाजपा के नेता धर्म विशेष टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर आचार संहिता लागू क्यों नहीं हो रही है। चुनाव आयोग उन्हें ऐसी इजाजत दे देता है। उमर ने आगे कहा कि 370 के खिलाफ वे अपने लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस लड़ाई में उनके साथ और भी लोग हैं। 20 साल के बाद उन्होंने लोकसभा के लिए अपना नामांकन भरा है। यहाँ तक कि 10 साल बाद कोई नामांकन भरा है। विधानसभा चुनाव 2014 के बाद हुए ही नहीं, 2019 के बाद पहला बड़ा चुनाव है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लद्दाख की सीट समेत 6 सीटें नेका कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि नामांकन के बाद उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। 20 साल के बाद मैंने लोकसभा के इंतखाबात के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर भरा है। यहाँ तक कि 10 साल के अरसे के बाद मैंने किसी तरह का भी नॉमिनेशन पेपर भरा हुआ है। इससे पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। इससे पहले असेंबली इलेक्शन जो हैं वो 2014 में हुए थे। लगातार 10 साल से अब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए नहीं हैं। और ये जो आने वाला पार्लिमानी इलेक्शन है, इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो हम मिलके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पे हम कामयाबी हासिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस अगर आई और इससे पहले भी वो बात करते हैं मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करते हैं, खाने की बात पे भी, और काउ स्लॉटर जो है वो आम हो जाएगा अगर कांग्रेस आई। बीजेपी की आदत है और पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन के तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई है कि इलेक्शन में वो मजहब का इस्तेमाल करें। बाकियों को तो कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ना वोट मांगने के लिए ना लोगों को लड़वाने के लिए। लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसको तहस नहस किया जाता है। आप जो भी देखें, बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो बार बार न सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करते हैं बल्कि लोगों को अलग अलग जो है उनको तकसीम करने की एक लगातार कोशिश की जा रही है। चाहे वो मंगलसूत्र के नाम पे, चाहे जमीन के नाम पे, चाहे काउ स्लॉटर के नाम पे, और इस मुल्क में बदकिस्मती से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और उस पार्टी के तहत जिस पार्टी के लीडर इस मुल्क के वजीर आजम, वो थकते नहीं थे ये कहते हुए कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर वाकई वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं तो ये जो नफरत फैलाने की बात की जा रही है, बिलखसूस 14% आबादी के खिलाफ जो मुसलमान आबादी है, ये अपने आप में एक बहुत अफसोसनाक बात है। शायद इसीलिए माइनॉरिटीज को यूज किया जा रहा है। शायद इसीलिए माइनॉरिटीज की बात की जा रही है। वो एक मूवी के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।